हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू है। चैप्टर फर्स्ट है आपका जियोग्राफी का। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे और आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सको। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो इफेक्ट है ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं और जितनी भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट की चीज़ों को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अर्ली जो ह्यूमंस था उसने नेचुरल सराउंडिंग जैसा था उसके अकॉर्डिंग खुद को क्या किया, खुद को अडेप्ट किया, ठीक है। यानी जब बेटा आदि मानव था उसकी नीड जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी और जैसी एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ थी वैसा ही उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, वैसा ही उसने अपने आप को जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रखा। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो पहले का मानव है वो क्या है, दे लेड अ सिंपल लाइफ यानी बहुत सादा जीवन था उसका। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और जो चारों तरफ उसके नेचर है उसी से वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था, ठीक है। With time needs grew and became more varied, human learned new ways to use and change environment। जैसे जैसे टाइम बढ़ा और जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग है उसने खुद को चेंज करना शुरू किया। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़। ह्यूमन ने नई नई चीज़ें सीखी, नए नए रास्ते खोजे एनवायरनमेंट को चेंज करने के, ठीक है। और उसने क्या किया, एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसी हमारी नीड होती है वैसे ही उस ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को जो है चेंज कर दिया। They learn to grow crops, domesticate animals and live a settled life। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फसल उगाना सीखा, ठीक है। उन्होंने जो एनिमल्स है उनको डोमेस्टिकेट करना सीखा। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने क्रॉप्स को उगाया, एक जगह पर रहने की सोची और जो एनिमल्स थे उनको भी उन्होंने डोमेस्टिकेट करना यानी पालना सीखा। और लेड अ सेटल्ड लाइफ यानी इधर उधर घूमने की बजाय एक ही जगह पर रहकर अपनी लाइफ को सेटल्ड जो है वो करने की सोची। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस टू मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया यानी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, ठीक है। और उसका क्या किया, जो चीज़ ज़्यादा थी उसका उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। ट्रेड क्या होता है, व्यापार होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास फसल ज़्यादा है और किसी के पास अगर एग जो है अंडे वो ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वो जो है उसके साथ जो है जो चीज़ें हैं उनको अदला बदली कर लेगा। यानी क्रॉप ज़्यादा है, फसल ज़्यादा है तो वो फसल दूसरे को दे देगा और दूसरे के पास एग ज़्यादा है और अगर उसको एग की ज़रूरत है तो वो जो है उससे क्या करेगा, वो उससे एग जो है वो ले लेगा। तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है उसने क्या करना शुरू किया, आपस में ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको यहाँ पर डायग्राम्स जो है वो दिखाए गए हैं। अब हम करेंगे बार्टर सिस्टम क्या है। तो देखिए बार्टर सिस्टम क्या है, इट इज ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि हम इसमें चीज़ों का आपस में लेन देन करते हैं और इसमें जो चीज़ों का लेन देन होता है उसमें मनी जो है वो इसमें नहीं होता, ठीक है ना। हम मनी से चीज़ें नहीं खरीदते। जैसे एग्जाम्पल है, इस पर्सन के पास जो है फ्रूट्स ज़्यादा हैं, इसके पास हैन है, ये हैन जो है डोमेस्टिकेट, ये हैन पालता है और ये फ्रूट्स जो है ग्रो करता है। अब देखिए यहाँ पर
ये क्या होगा, ये आपस में इन चीजों का लेन देन करेंगे। इसके पास जो फ्रूट्स हैं वो इसको ये फ्रूट्स दे देगा और ये इसको हैन जो है हैन या एग जो है वो इसको देता है। यानी यहाँ पर मनी से ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, सिस्टम को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, जिसमें चीजों का एक्सचेंज होगा, जिसके पास जो ज्यादा है वो दूसरे को दे देगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या कि अगर किसी के पास चीज ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो मतलब अगर किसी के पास ज्यादा नहीं है तो दूसरा उसको फ्री में तो देगा नहीं, यानी उसको उससे खरीदने के लिए अपने पास कुछ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर बार सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज ज्यादा हो। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या आया, मनी सिस्टम। द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होता है बेटा, जो पैसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, करेंसी। जैसे ये हमारी क्या है, रुपी हमारी क्या है, करेंसी है। तो करेंसी आने से क्या हुआ कि जिसके पास करेंसी है वो दूसरे से बिना किसी जो है चीज को दिए वो उससे चीजें खरीद सकता था। नाउअडेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इज ऑल्सो यूज्ड। आजकल दिनों में क्या हो रहा है कि जो प्लास्टिक मनी है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, वो हो रहे हैं। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, नेट बैंकिंग से हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, बिल पे करते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब प्लास्टिक मनी में आता है, जिसमें हम कैश का यूज नहीं करते। वो सब क्या है, वो सब जो है प्लास्टिक मनी है। जिस तरह इस तरह कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या है बच्चों, प्लास्टिक मनी है। ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल एंड फॉर हिज कन्वीनियंस। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसने दूसरे लोगों के जो कांटेक्ट में आना शुरू किया अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम जो है सबके कांटेक्ट में तो नहीं होते, हमें जिसकी जरूरत होती है हम उसी के कांटेक्ट में रहते हैं। एंड डिफरेंट पर्पज, ही मेड एन एनवायरमेंट ऑफ हिज ओन। तो उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपना एक एनवायरमेंट बनाया। फॉलोइंग माइंड मैप डिस्प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। तो जो अब ये माइंड मैप दिखाया जा रहा है ये जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट को शो करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट है, इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसकी एक फैमिली होगी बच्चों। जैसे आप सबकी भी एक फैमिली है, हमारी भी एक फैमिली है, ठीक है। तो उसमें क्या है, फैमिली में उसके बाद उसकी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी यानी जो भी नेबर्स होते हैं, जो भी चारों तरफ के लोग हैं जिनकी हमें ज़रूरत रहती है, तो वो क्या है, हमारी कम्युनिटी है। नेक्स्ट हमारा एक रिलीजन है, हमारा एक बैंक बैलेंस भी है, स्कूल है जहाँ एजुकेशन लेंगे, और उसके बाद क्या है, हमारी एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन यानी हर एक इंडिविजुअल की अपना एक कंट्री होगा, विदाउट कंट्री कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो ये हमारी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। आप लॉकडाउन सिचुएशन को याद कीजिए और आपको ये टेबल फिल करनी है। लॉकडाउन सिचुएशन में क्या था कि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कीप फंक्शनिंग, आपको यहाँ पर उन लोगों के नाम लिखने हैं जो लॉकडाउन के टाइम पे भी अपना काम वो प्रॉपर कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कौन थे, डॉक्टर थे, नर्स थे, ग्रोसरी स्टोर जो थे वो ओपन थे बेटा, जहाँ से हमें मिल्क और जो भी खाने का सामान है वो मिलता था, ठीक है। वो उस टाइम पे लॉकडाउन था तब भी जो है ये लोग अपना काम कर रहे थे। मिल्क शॉप थी एंड स्वीपर्स, ठीक है ना, स्वीपर्स भी जो है अपना काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। तो ऐसे कौन से लोग थे जो कि फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, लेबर, ठीक है, जो मजदूर लोग थे, जिम बंद थे बेटा, होटल्स बंद थे, क्लॉथ स्टोर बंद थे, इलेक्ट्रीशियन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो बेटा ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।